बाबा जी की साजी निवाजी गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। आप अपने शब्द की कड़ी शुरू करते हैं, गुरु बिन कभी ना उतरे पार, नाम बिन कभी ना होए आधार। इस तुक में स्वामी जी महाराज गुरु क्या है और गुरु के बिना हम क्यों पार नहीं इस भवसागर से हो सकते। फिर आप बात करते हैं नाम की कि नाम क्या चीज़ है, इसे लेना या जपना क्यों जरूरी है, क्यों मौजूदा संत सतगुरु हमें बार बार नाम भजन सिमरन के बारे में बताते हैं। तो आइए आज का बड़ा ही विचार जोग सत्संग श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन, गुरु बिन कभी ना उतरे पार, नाम बिन कभी ना होए आधार। इंसान कोई काम अपने आप नहीं कर सकता। प्रत्येक काम को सीखने के लिए उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह अनपढ़ को विद्या की प्राप्ति के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है, उसी तरह अज्ञानी जीव को परमात्मा के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है। उसी तरह अज्ञानी जीव को परमात्मा की सच्ची भक्ति और उससे मिलाप का सच्चा मार्ग जानने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, भूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भक्ति लाया। वह परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वयज्ञ और सर्वव्यापक है। कोई जीव अपनी शक्ति, बुद्धि या चतुराई द्वारा उस सर्वशक्तिमान और सर्वयज्ञ प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। कोई जीव प्रभु से खुद नहीं मिल सकता जब तक वह प्रभु खुद उसे अपने साथ ना मिलाना चाहे। परमात्मा हर जीव के अंदर है, पर मिलता गुरु की दया या सहायता से है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, घर अंदर सब वथ है, बाहर किछ नाही, गुर प्रसादी पाइए, अंतर कपट खुलाही। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उससे प्रेम होना जरूरी है। परमात्मा निराकार है और जीव देहधारी है। देहधारी जीव निराकार परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। वह परमात्मा गुरु के रूप में प्रकट होकर जीव के अंदर अपना प्रेम पैदा करता है। प्रेम को केवल प्रेम काट सकता है। जब तक हृदय में सतगुरु के रूप में प्रकट हुए हरि का प्रेम पैदा ना हो, जीवात्मा संसार का मोह कभी नहीं त्याग सकती। देहधारी परमात्मा सतगुरु का प्रेम ही जीवात्मा को संसार के प्रेम से मुक्त करके अपने साथ मिलाने का असल साधन है। प्रेम भक्ति से ही जीव का छुटकारा होता है और जीव को प्रेम भक्ति का आधार बख्शने के लिए वह कर्ता खुद साधु रूप में प्रकट होता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, अंधकूप ते काढ़न हारा, प्रेम भक्ति होवत निस्तारा, साध रूप अपना तन धार्या, महा अगंते आप उभार्या। आप समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आप समझा रहे हैं कि अनाद काल से परमात्मा से बिछड़कर रचना में भटक रहे जीव के सर पर अनगिनत कर्मों का कर्ज है। कोई जीव अपने बल या बुद्धि से यह कर्ज नहीं चुका सकता। वह परमात्मा गुरु का रूप धारण करके जीवात्मा रूपी पुत्र को कर्मों के कर्ज से मुक्त करवाकर उसे अपने साथ मिलाने का प्रबंध करता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, नानक जिनको सतगुर मिलया, तिनका लेखा निबड़िया। गुरु साहब समझाते हैं कि अनाद काल से प्रभु मिलाप का एक ही साधन चला आ रहा है और वह साधन है शब्द या नाम का, जिसकी प्राप्ति सतगुर से होती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, गुर तीर्थ गुर पर जात, गुर मनसा पूर्ण हार, गुर दाता हर नाम देई, उदरे सब संसार। गुरु से संतों का आबप्राय अपने समय का जीवित गुरु है। पिछले समय में हो चुके महात्मा पूर्ण होने के बावजूद हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। वे परमात्मा में समा चुके हैं। वे हमसे उतने ही दूर हैं जितना परमात्मा। अगर हम उनसे सहायता ले सकते हैं तो फिर परमात्मा से क्यों नहीं ले सकते, जिसमें वे महात्मा या संत सतगुरु समा चुके हैं। जहाँ तो हमें गुरु की जरूरत नहीं है, जहाँ अपने समय के ऐसे पूर्ण सतगुरु की जरूरत है जो परमात्मा से भी मिला हुआ हो और देह स्वरूप में भी हमारे सामने हो।
हमें ऐसे पूर्ण संत सतगुरु की जरूरत है जो हमारी लिव अंतर में नाम के साथ जोड़ सके और जिसके ध्यान द्वारा हम अपने मन और आत्मा को अंतर में एकाग्र करके परमात्मा के शब्द या नाम से जोड़ सकें। यही कारण है कि संतों महात्माओं की अनेक गद्दियां चलती हैं। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, बाबा फरीद आदि की गद्दियों पर अनेक पूर्ण महात्मा आए, क्योंकि जीव अपने समय के जीवित सतगुरु से ही मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त कर सकता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता शिष्य पर नहीं गुरु पर आधारित है। हम अपनी तरफ से सोच लेते हैं कि पिछले समय में हुआ कोई महात्मा हमारा गुरु या मार्गदर्शक है। यह केवल हमारे मन का भ्रम है, क्योंकि हमें उस महात्मा की तरफ से यह उत्तर नहीं मिलता कि उसने हमें अपनी शरण में लेना स्वीकार कर लिया है या नहीं। यदि लोग पूर्व में हुए महात्माओं की टेक द्वारा भवसागर से पार हो सकते तो संसार के आरंभ में एक महात्मा अवतरित हो जाता और उसके बाद किसी दूसरे महात्मा की संसार को जरूरत न रहती। संसार के सब संतों ने गुरु प्रसाद या संतों की दया को जीव की मुक्ति का साधन माना है। दया दाता की प्रसन्नता पर आधारित होती है, भिखारी की इच्छा पर नहीं। अगर कोई व्यक्ति पूर्व समय में हुए किसी महात्मा की शरण से पार हो सकता है तो संसार के सारे परमार्थी साहित्य में से सतगुरु की दया या मुर्शिद की रहमत के सिद्धांत को खारिज करना पड़ेगा। अगर जीव अपनी मर्जी के किसी महात्मा में टेक रखकर भवसागर से पार हो सकता हो तो कोई भी जीव परमात्मा की जुदाई में ना भटकता फिरे। गुरु अर्जन देव जी का कथन है, आपन लिया जे मिले विछड़े क्यों रोवण, साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानन। उस कर्ता पुरुष ने खुद यह विधान बनाया है कि कोई जीव सतगुरु के बिना उससे मिलाप नहीं कर सकता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, धुर खसमे का हुक्म पाया, बिन सतगुरु चेत्या ना जाई। पूर्ण संतों ने सावधान किया है कि गुरु होना ही काफी नहीं, गुरु पूर्ण होना चाहिए। पूरा गुरु वह है जो अपनी आत्मा परमात्मा में अभेद करके उसका रूप हो चुका है। केवल ऐसा महात्मा ही दूसरे जीवों को सच्ची प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिला सकता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाव, तिसके संग सुख उदरे, नानक हर गुण गाओ। पूर्ण गुरु को ही संतों ने शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी सतगुरु कहकर पुकारा है। स्वामी जी महाराज जी की वाणी है, गुर सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सोई, शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। आप फरमाते हैं कि महात्मा के कौम, मजहब, मुल्क आदि ना देखो, केवल यह देखो कि वह शब्द स्वरूपी और शब्द अभ्यासी हो। पूर्ण संत सतगुरु प्रभु का रूप होता है। वह प्रभु की तरह अपनी किसी भी दात के लिए कोई कीमत नहीं मांगता। वह अपनी शरण में आने वाले जीवों को प्रभु से मिलाप की जुक्ति मुफ्त में सिखाता है। वह जीवों की परमार्थी सेवा निस्वार्थ भाव से करता है। वह अपनी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करता है और अपनी नेक कमाई भी दूसरों में बांटकर खाता है। गुरु नानक साहब की वाणी है, गुरपीर सदाए मंगण जाए, ताकै मूल न लगिए पाए, घाल खाए कुछ हथों दे, नानक राह पछाणे से। आप फिर समझाने में किसी तरह का कोई उलझन नहीं रखते। आप सावधान करते हैं कि शिष्य के धन पर गुजारा करने वाले व्यक्ति के चरणों पर भूले भटके भी माथा नहीं टेकना चाहिए। हमें सिर्फ वही महात्मा रास्ता दिखा सकता है जो खुद हक हलाल की कमाई करे और अपनी नेक कमाई भी दूसरों के साथ बांट कर खाए। अब आप अपनी अगली तुक में कहते हैं, नाम बिन कभी ना होए आधार। अब आप गुरु के बारे में समझाने के बाद नाम पर आते हैं कि नाम क्या है। आप कहते हैं कि नाम हमारे अंदर है और उस अविनाशी कर्ता का रूप है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। गुरु अमरदास जी भी यही कहते हैं, शरीरों भालन को बाहर जाए, नाम ना लहे बहुत बेगार दुख पाए।
आप सावधान करते हैं कि शरीर से बाहर नाम की तलाश करने वालों को सिवाय परेशानी के और कुछ भी हाथ नहीं लगता। संत महात्मा समझाते हैं कि अलग अलग भाषाओं में रखे गए परमात्मा के अनेक नाम हैं, लेकिन आंखों के पीछे आत्मा के अनुभव में आने वाला सच्चा नाम एक है। यह सब तरह की द्वैत से परे और ऊपर है। यह नाम या शब्द किसी का बनाया हुआ नहीं है। गुरु नानक साहब की वाणी है, आपन्यों आप साजियो, आपन्यों रच्यो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। परमात्मा ने अपनी और नाम की रचना भी स्वयं की है, फिर उसने नाम द्वारा सारी सृष्टि का सृजन किया। इसीलिए संतों महात्माओं ने नाम को ही परमात्मा या उसकी सृजनात्मक शक्ति कहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, घर घर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। हर घट में समाया हुआ नाम ही सच्चा ठाकुर या परमेश्वर है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, नाम में ही ते सब कुछ हुआ। आप इशारा करते हैं कि नाम द्वारा पैदा की गई सृष्टि नाम के आधार पर कायम है। अब बात यह है कि परमात्मा शब्द या नाम का भंडार है। उसका वास्तविक स्वरूप शब्द या नाम है। परमात्मा शब्द या नाम सबका एक ही है। परमात्मा नाम का सागर है। सृष्टि की रचना करने वाला नाम उसकी लहर है और आत्मा उसकी बूंद है। परमात्मा शब्द और आत्मा सजातीय है। तीनों का असल एक है। दरिया से निकाली गई नहर में दरिया की और बिजली घर से आ रही तार में बिजली घर की पूरी शक्ति समाई होती है। इसी तरह परमात्मा में से बह रही शब्द या नाम की धारा में परमात्मा की पूर्ण शक्ति समाई हुई होती है। जब तक बिजली बिजली घर में है, यह अरूप है। जब यह कार्यशील होती है तो जगह जगह इसका प्रकाश और प्रभाव दिखाई देता है। सचखंड में बैठा परमात्मा निर्लेप है। उससे बह रही शब्द या नाम की धारा उसका क्रियाशील रूप है। यह शक्ति ही सचखंड से नीचे उतरकर समस्त खंडों ब्रह्मांडों का निर्माण करती है। यह शक्ति ही पूर्ण अदृष्ट और दृश्यमान सृष्टि की रचयिता है और यह शक्ति ही समस्त सृष्टि का वास्तविक आधार है। जब तक यह शक्ति सृष्टि में समाई रहती है, सृष्टि कायम रहती है। जब वह प्रभु अपनी मौज से शक्ति को सृष्टि से निकालकर अपने में वापस मिला लेता है तो रचना प्रलय का शिकार हो जाती है। संत महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा से छोटी कोई भी चीज आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला सकती। शब्द परमात्मा का रूप है, इसलिए अपने अंदर आंखों के पीछे शब्द को पकड़कर ही आत्मा परमात्मा में समा सकती है। अपनी दूसरी कड़ी में स्वामी जी महाराज हमें क्या समझा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। संग बिन कभी ना पावे सार, प्रेम बिन कभी ना पावे यार। अब आप बात फिर वही कर रहे हैं कि गुरु के बिना या गुरु के संग के बिना हम कभी भी इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। संत महात्मा समझाते हैं कि नाम के अभ्यास द्वारा आत्मा के आंखों के पीछे और मध्य एकाग्र होने पर साधक को शब्द की अलौकिक ध्वनि सुनाई देती है और शब्द का अनुपम प्रकाश दिखाई देता है। शब्द की शक्तिशाली ध्वनि आत्मा को इस तरह अपनी तरफ खींचती है जिस तरह एक शक्तिशाली चुंबक छोटी सी सुई को अपनी तरफ खींचता है। शब्द या नाम की ध्वनि को सुनकर आत्मा आंतरिक मंडलों का रुख कायम कर लेती है और शब्द के प्रकाश को देखती हुई सारे आंतरिक मंडलों को पार करती हुई शब्द के स्रोत उस परम पिता परमात्मा में समा जाती है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब तक सचखंड में बैठा परमात्मा देह धारण करके साकार रूप में प्रकट ना हो, आत्मा कभी अपने आप अंतर में स्थिर शब्द या नाम से नहीं जुड़ सकती। संतों महात्माओं ने सतगुरु को देहधारी शब्द कहा है। संत सतगुरु ने अपनी आत्मा शब्द में लीन करके परमात्मा से मिलाप हासिल किया हुआ होता है। वह शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा में अभेद करने की युक्ति का ज्ञाता होता है। वह अपनी शरण में आने वाले साधक को शब्द के अभ्यास द्वारा अंतर में आत्मा को शब्द में लीन करने की युक्ति सिखाता है और उसी लिव शब्द से जोड़ने में अनेक प्रकार की सहायता करता है। या यूं कह सकते हैं कि सतगुरु के रूप में बाहर प्रकट शब्द जीवात्मा को अंतर में शब्द या नाम से जोड़ने में और अंतर में शब्द के रूप में कार्यशील परमात्माओं से अपने साथ मिलाने में सहायता देता है।
गुरु अमरदास जी की वाणी है, एक नाम तारे संसार, गुर प्रसादी नाम प्यार, बिन नामे मुक्त किन ना पाई, पूरे गुरते नाम पल्ले पाई। आप कहते हैं कि सारे संसार को मुक्ति देने वाले नाम रूपी परम तत्व की प्राप्ति सतगुरु की दया मेहर से होती है। गुरु अर्जन देव जी का कथन है, जिस नाम में को तरसे बहु देवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा, अनाथा नाथ दीन दुख भंजन, सो गुर पूरे ते पाएना। आप समझाते हैं कि वह नाम रूपी सार पदार्थ जो सब भक्तों का इष्ट है और जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, उसकी प्राप्ति केवल पूरे गुरु से होती है। नाम का मोलक धन सतगुरु से प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त उसे होता है जिस पर प्रभु दया करता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नामे जेवड होर धन नाही कोई, जिसनु बख्शे साचा सोई। शब्द या नाम एक है, लेकिन संतों महात्माओं ने इसे अनेक नामों से पुकारा है। संसार के सब पूर्ण महात्मा, चाहे वे किसी भी कौम, मजहब या मुल्क में क्यों ना आए हों, अनंत काल से प्रभु प्राप्ति के लिए शब्द या नाम के साधन का ही प्रचार करते आए। वे कहते हैं कि जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है और जिसने अपनी मौज से अपने अंश को इस सृष्टि में भेजा है, उसने इसे अपने साथ मिलाने का साधन भी स्वयं इसके अंदर ही रखा हुआ। प्रभु द्वारा स्वयं सृजित इस एक अनाद सर्वव्यापी और परिवर्तन रहित साधन को छोड़कर प्रभु प्राप्ति के बाकी सब साधन मानवकृत और अधूरे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, सगल मतांत केवल हरि नाम। सब धर्मों का साझा आधार नाम या शब्द की कमाई है। आप फिर कहते हैं, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हरि को नाम जप निर्मल कर्म। सबसे ऊंचा धर्म और सबसे निर्मल कर्म शब्द या नाम की कमाई है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सगले कर्म धर्म सुच संजम, जप तप तीर्थ शब्द बसे। हर प्रकार के कर्म धर्म संयम जप तप तीर्थ आदि शुभ कर्मों का फल नाम की कमाई में शामिल है। जिसने शब्द की आराधना की, उसने सब कुछ किया और सब कुछ पाया। जिसने शब्द की आराधना को छोड़कर बाकी जो कुछ भी किया, वास्तव में उसने कुछ भी नहीं किया और पाया भी कुछ नहीं। हर प्रकार के दूसरे साधन शब्द या नाम की कमाई में सहायता देने के लिए है, उसका स्थान लेने के लिए नहीं। कल युग में तो संतों ने विशेष तौर पर नाम की महिमा की है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चौं जुग चौं श्रुति नाम पर भाव, कल विशेष नहीं आन अपाओ। चारों युगों और चारों वेदों में केवल नाम को ही मुक्ति का साधन माना गया है। कल युग में तो नाम के सिवाय मुक्ति का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कल युग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। संतों महात्माओं की वाणी में शब्द या नाम की कमाई और नाम की कमाई द्वारा प्रभु की भक्ति में लगे हुए सच्चे भक्तों की अपार महिमा की गई है। उन्हें सच्चे ज्ञानी, सच्चे भक्त और सच्चे जन कहा गया है और उन्हें प्राप्त अद्भुत आत्मिक आनंद की उपमा भी की गई है। अब हम कैसे अपने बजर कवाड़ को या 10वें द्वार को खोल सकते हैं, कैसे हम उस धुन को सुन सकते हैं, इसके बारे में स्वामी जी महाराज अगली कड़ियों में बता रहे हैं। जुगत बिन चढ़े ना गगन मंझार, दया बिन खुले ना बजर किवाड़, सुरत बिन होए ना शब्द समार, नृत बिन होए ना धुन आधार। पूर्ण संत सतगुरु अपनी शरण में आने वाले जिज्ञासु को प्रभु के नाम के सिमरन की युक्ति समझाते हैं। जब साधक सतगुरु की बताई हुई युक्ति के मुताबिक ध्यान आंखों के पीछे और मध्य रखकर गुरु द्वारा बताए हुए प्रभु के नाम का सिमरन करता है, तो धीरे धीरे उसकी चेतन सत्ता शरीर के 9 द्वारों में से सिमटकर आंखों के पीछे और मध्य एकाग्र होना शुरू हो जाती है। एकाग्र हुए मन और आत्मा का बिना किसी आधार के जहाँ ठहरना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन्हें सतगुरु के ध्यान द्वारा जहाँ स्थिर किया जाता है। जब आत्मा पूरी तरह से आँखों के पीछे और मध्य एकाग्र और स्थिर हो जाती है, तो शरीर के 9 द्वार बंद हो जाते हैं और अंदर की तरफ 10वां दरवाजा खुल जाता है। इस सूक्ष्म बिंदु को
संतों महात्माओं ने 10वां दरवाजा ਜਾਂ बजर कपाट ਜਾਂ 10ਵੀਂ गली ਜਾਂ 10ਵੀਂ खिड़की 10वां घर तीसरा तिल शिव नेत्र दिव्य चक्षु सूक्ष्म शाहरग आदि अनेक नामों से पुकारा है। यह आंतरिक जगत की दहलीज का प्रवेश द्वार है, जहाँ पहुंचकर आत्मा को प्रभु के दरबार से आ रही शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है और शब्द का प्रकाश देने लगता है और शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगता है। आत्मा शब्द को सुनकर आंतरिक जगत का रुख कायम कर लेती है और प्रकाश को देखती हुई अपना रूहानी सफर तय करना शुरू कर देती है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब हम अभ्यास द्वारा मन और आत्मा को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर 10वें दरवाजे में ले आते हैं तो शरीर का निचला भाग सुन्न या मुर्दा हो जाता है। उस समय जीव को शरीर के आँखों से निचले भाग की कोई सुध नहीं रहती, लेकिन रूह आँखों के पीछे चेतन होती है। इस अवस्था में जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया इकट्ठी चलती है, यानी शरीर का आँखों से निचला भाग मृतक के समान होता है, लेकिन आँखों से ऊपर का भाग चेतन होता है। इस अवस्था को जीते जी मरना भी कहते हैं। इसे ही पूर्ण एकाग्रता और समाधि की अवस्था का नाम भी दिया गया है। पूर्ण संतों द्वारा समझाई जाने वाली रूहानी साधना का मूल उद्देश्य मन आत्मा को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर आँखों के पीछे और मध्य 10वें दरवाजे में एकाग्र और स्थिर करना है, जहाँ पहुंचकर ही आत्मा को आंतरिक रूहानी जगत की वास्तविकता का पता चलता है और जहाँ पहुंचकर ही उसका आंतरिक रूहानी सफर शुरू होता है। जीवात्मा को जो कुछ मिलता है ध्यान को इस 10वें दरवाजे में एकाग्र और स्थिर करने से मिलता है। इसलिए संत महात्मा बार बार जीव को 9 दरवाजे खाली करके 10वें दरवाजे में पहुंचने का उपदेश देते हैं। 10वें दरवाजे से रूहानी सफर शुरू होता है। इस सफर के तीसरे पड़ाव को संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में 10वां द्वार या 10वां द्वार कहा है। 10वें दरवाजे और 10वें द्वार से संतों का इशारा 2 अलग अलग अवस्थाओं की ओर है। 10वें द्वार को प्रयाग, त्रिवेणी, अमृतसर, मानसरोवर आदि भी कहा गया है। अब स्वामी जी महाराज गुरु क्या है, नाम क्या है और कैसे जुगत से हम अपना 10वां द्वार खोल सकते हैं, इसके बाद आप गुरु से प्यार कैसे करना है इसकी बाबत समझाते हैं। आइए श्रवण करते हैं। गुरु से करना पहले प्यार, नाम रस पीना मन को मार, काल घर जान तजा संसार, दयाल कर आई जन्म सुधार। प्रेम जीव की सहज प्रवृत्ति है। संसार का कोई भी जीव प्रेम किए बिना रह नहीं सकता। प्रेम दुनिया के सब जीव करते हैं। कोई बेटे बेटियों से प्रेम करता है, कोई धन दौलत से प्रेम करता है और कोई किसी चीज से। संत मत में भी प्रेम की अपार महिमा की गई है। गुरमत या संत मत को प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग भी कहा जाता है। कुछ लोग परमार्थ में उन्नति के लिए कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग या त्याग मार्ग आदि पर बल देते हैं, लेकिन संतों महात्माओं ने केवल प्रेम की ही बढ़ाई की है। भक्ति मार्ग को अपनाने वाले संतों महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति पत्नी, सेवक स्वामी, भक्त भगवान, पुत्र माता, पुत्र पिता आदि के संबंध द्वारा प्रकट करके एग्जाम्पल पेश किए। उन्होंने मछली पानी, पपीहा स्वांति बूंद, चकोर चांद, पतंगा दीपक, भंवरा फूल, हिरण नाद आदि की भी उदाहरण देकर आत्मा और परमात्मा के कुदरती प्रेम पर प्रकाश डाला। संत महात्मा समझाना चाहते हैं कि प्रेम के रिश्ते में बनावट या यत्न नहीं होता। आत्मा और परमात्मा में प्रेम का सहज संबंध है। द्वैत, आपा भाव या खुदी का त्याग प्रेम की सहज प्रवृत्ति है। हम जिससे प्रेम करते हैं उस पर अपना आप कुर्बान कर देते हैं। प्रेमी अपने प्रेतम का रूप हो जाना चाहता है, उसमें अभेद हो जाना चाहता है। प्रेम में मैं मेरी समाप्त हो जाती है और तू ही तू की अवस्था पैदा हो जाती है। कबीर साहब फरमाते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। प्रेम गली अति साकरी, ता मैं दो ना समाए। हजरत ईसा कहते हैं कि प्रेम परमात्मा है और परमात्मा प्रेम है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। प्रेम का एक अर्थ वह प्रबल आकर्षण है जिस पर अपना वश नहीं चलता।
आत्मा परमात्मा की अंश है। आत्मा और परमात्मा की आपस में कुदरती कशिश है। सूफी दरवेशों ने इस बात पर बल दिया है कि प्रेम की शुरुआत परमात्मा से होती है। वही आत्मा से प्रेम करता है, वही आत्मा के अंदर अपने साथ मिलाप की तड़प पैदा करता है। यह तड़प ही आत्मा और परमात्मा के मिलाप का सच्चा साधन बन जाती है। हर प्रकार के परमार्थी साधन का असल उद्देश्य आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रेम को जागृत और प्रफुल्लित करना है। संतों महात्माओं के उपदेश का दो शब्दों में सार यह है कि संसार का प्रेम आत्मा को संसार से बांध कर रखता है और परमात्मा का प्रेम इसे संसार के प्रेम से मुक्त करके परमात्मा से मिला देता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार। प्रभु के प्रबल प्रेम के बिना दूसरी कोई चीज आत्मा को संसार के मोह के शक्तिशाली जंजीरों से नहीं छुड़ा सकती। संत नामदेव जी कहते हैं, नामे प्रीत नारायण लागी, सहज सुभाई भयो बैरागी। जब हृदय में प्रभु प्रेम का सागर उमड़ता है तो जीवात्मा के अंदर स्वयं ही वैराग पैदा हो जाता है। संतों महात्मा और हठ मार्ग साधकों में वही मूल अंतर है कि हठ मार्गी जबरदस्ती मन को संसार से निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रेम मार्गी से प्रभु प्रेम के द्वारा संसार की दलदल से निकालने का प्रयत्न करते हैं। एक सूफी दरवेश ने कहा है, लख वारी जे करे इबादत, कदे ना बने निमाजी, जेकर प्यार ना होसी पल्ले, रब ना होसी राजी। प्रेम, भक्ति और पूजा सबका एक ही अर्थ है, सबका द्वै प्रीतम की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग, कर्म मार्ग सब रूखे और फीके हैं। प्रेम मार्ग या भक्ति मार्ग में रस और आनंद है। प्रेमी प्रेम किए बिना रह नहीं सकता, उसे प्रेम की पीड़ा में भी आनंद मिलता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, जय रस उनमें दिखे ना ताए। भक्ति या प्रेम वह लौकिक रस या आनंद है जो आत्मा को हर दूसरी चीज से निकालकर स्वाभाविक ही प्रभु रूपी प्रीतम पर केंद्रित कर देता है। हर प्रकार के जप तप सिमरन और ध्यान का उद्देश्य मन और आत्मा को एकाग्र करना है। प्रेम में यह कार्य सहज रूप से हो जाता है। संत चरणदास जी कहते हैं, प्रेम लता जब लहरे, मन बिना जोग ही ठहरे। जप तप पूजा पाठ तीर्थ व्रत संयम कर्म धर्म आदि हर प्रकार के साधन बाहरमुखी हैं। प्रेम ऐसी अंतर्मुख लगन है जिसमें मन सहज ही वश में आ जाता है। प्रेमी अपने ख्याल को हर तरफ से हटाकर प्रीतम में लीन कर देता है। वह प्रेम में मस्त होकर एक मन एक चित्त हो जाता है और द्वैत से एकता में आ जाता है। आत्मा और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी रुकावट हौमे यानी अहम की है। अहम के रोग की सबसे उत्तम औषधि प्रेम है। प्रेम का आधार ही अपने आप को प्यार करने के स्थान पर प्रीतम से प्यार करना है। जब तब पूजा पाठ ज्ञान ध्यान हर प्रकार के कर्म अहम में विधि करते हैं, परंतु प्रेमी अपना आप ही प्रीतम पर नशावर कर देता है और प्रीतम में लीन होकर प्रीतम का ही रूप हो जाता है। प्रेम में समर्पण का स्वाभाविक गुण होता है। प्रेमी अपनी इच्छा के स्थान पर प्रीतम की इच्छा को मुख्य रखता है। वह अपने मन के कहने पर चलने के स्थान पर खुद को प्रीतम के हुक्म या रजा में राजी रखता है। प्रेमी को प्रीतम का हुक्म मानने और उसकी रजा में राजी रहने में सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होती है। परमेश्वर का सच्चा प्यार जो मन की सारी मैल धोकर इसको निर्मल बना देता है, किस तरह प्राप्त होता है। संत सतगुरु जगत में परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप है और वही हमारे प्रेम का सच्चा आधार है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बिन गुर प्रीत ना उपजे, हौमे मैल ना जाई। कि सतगुरु के बिना ना मन में प्रभु का प्रेम पैदा होता है, ना ही हौमे की मैल दूर होती है। परमेश्वर के प्रेम का स्रोत शब्द या नाम के रूप में हर जीव के अंदर मौजूद है। सच्चा सतगुरु जीव को इसके साथ छोड़ देता है। ज्यों ज्यों जीव नाम की कमाई करके मन को निर्मल करके रूहानी चढ़ाई करता है, उसे परमेश्वर प्रेम का रस प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जब एक बार अंदर शब्द का रस आ जाता है, सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं,
तो हृदय में प्रेम की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है जो सिवाय प्रीतम की प्राप्ति के किसी दूसरी वस्तु से शांत नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था में प्रेमी प्रीतम का एक पल का वियोग भी सहन नहीं कर सकता। इस सच्चे प्रेम की शक्ति के साथ वह रास्ते की सभी रुकावटें पार करके प्रीतम में लीन हो जाता है। प्रेम का मार्ग सरल और सर्व साझा है। धर्म ग्रंथों का पाठ विचार हर कोई नहीं कर सकता। हठ मार्ग की कठिन क्रियाएं हर किसी के वश की बात नहीं। प्राणायाम, धौती, बस्ती, नेति, कुंडलिनी का जगाना, पिंड के 6 चक्रों की साधना हर कोई नहीं कर सकता। गरीब लोग जिनके पास खुद के लिए रोटी नहीं, वह दान पुण्य नहीं कर सकते। कर्म मार्ग की अनेक क्रियाएं इतनी जटिल हैं कि जैसे सब लोग नहीं कर सकते। अगर इनको सफलतापूर्वक कर भी लें तो उनमें ना मन वश में आता है, ना हौमे का नाश होता है, ना ही प्रभु से मिलाप होता है। इसके विपरीत बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, विद्वान, अनपढ़ आदि सब लोग धर्म, जात, देश, काल आदि के भेदभाव के बिना प्रभु से प्रेम कर सकते हैं। वह परम पिता परमात्मा परम दयालु है। उसने अपने साथ मिलाप के लिए वह आसन साधन निश्चित किया है जिसे अपनाने के लिए संसार का हर प्राणी समान रूप से योग्य है। ना कुछ बाहर से लाना है, ना कुछ खर्च करना है, ना कहीं बाहर जंगलों पहाड़ों में जाना है और ना ही किसी प्रकार के कठिन साधन में उलझना है। अपने अंदर पहले से मौजूद प्रेम के भाव को जागृत और प्रज्वलित करना है। हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग चोखा आए। सिर्फ प्रेम करना है और कुछ भी नहीं करना। प्रेम की शक्ति उस प्रभु ने समान रूप से हर किसी को दी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी वाणी के एक प्रसंग में अनेक दूसरे साधनों का वर्णन करते हुए अंत में यह कहते हैं, साच कहूँ सुन लेहो सब्बे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। आप समझा रहे हैं कि केवल परमात्मा का प्रेम ही परमात्मा से मिलाप का सच्चा साधन है। अब अपनी आखिरी कड़ी में स्वामी जी महाराज हमें क्या समझा रहे हैं, आइए बड़े प्यार के साथ श्रवण करते हैं। संतगत पाई गुर की लार, शब्द संग मिली मिला पद चार, कहा राधा स्वामी अगम विचार, सुने और माने करे निर्वार। अब आप फरमा रहे हैं कि जिन्होंने संतों की गत को पा लिया उन्हें सब कुछ मिल गया। अब विचार करके आपने देखना है कि जो सुनेंगे और मानेंगे वो ही इस भवसागर से पार होंगे। अब बात यह है कि नाव में सवार व्यक्ति नाविक पर भरोसा रखता है और चुपचाप नाव में बैठा रहता है। नाव को लहरों के कई थपेड़े लगते हैं। नाव कई बार डामाडोल होती है, लेकिन यात्री को पूरा विश्वास होता है कि नाविक नाव को जरूर पार ले जाएगा। गुरु नानक साहब की वाणी है, पत्तन कूके पातनी वंजो ध्रुक बिलड़ाए, पार पतवंदड़े डिठू में सतगुर बहुते चाड़े। आप कहते हैं कि जिस तरह दरिया के किनारे नौका लिए खड़ा मला पुकारता है कि यदि पार जाना चाहते हो तो मेरी नाव में सवार हो जाओ, इसी तरह संसार रूपी भवसागर के किनारे अपनी किश्ती लिए खड़े सतगुरु जीवों को पुकारते हैं कि यदि उस पार जाकर प्रभु से मिलना चाहते हो तो मन मत त्याग कर मेरी शरण रूपी नौका में सवार हो जाओ। सतगुरु की शरण लेने से पहले जीव मन मर्जी के अनेक प्रकार के साधनों द्वारा प्रभु से मिलाप का यत्न करता है, मगर जब वह प्रभु की शरण स्वीकार कर लेता है तो उसे चाहिए कि वह प्रभु प्राप्ति के लिए केवल सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति को ही सच्चा और ठीक माने और दूसरी किसी भी युक्ति या साधन की ओर मन को ना जाने दे। एक महात्मा जीव की मनोदशा का उल्लेख करते हुए कहते हैं, कुछ रेख दे, कुछ भेख दे, कुछ निगाहे वाले शेख दे, कुछ लाटा वाली देवी दे, कुछ बाबे नानक दे। जो व्यक्ति कभी ज्योतिषियों की ओर दौड़ता है, कभी भेषी साधुओं के पास जाता है, कभी देवी देवताओं की पूजा में लग जाता है और साथ ही संत सतगुरु की शिष्य होने का भी दिखावा करता है, वह परमार्थ में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। अनेक धाराओं में बहने वाला पानी
खेत को नहीं सींच सकता। एक दृष्टांत है, एक किसान का बैल खो गया। उसने पहले एक देवता के मंदिर में जाकर यह मन्नत मांगी कि यदि मेरा बैल मिल गया तो मैं 20 रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। इसके बाद उसने गांव के हर धर्म स्थान पर जाकर ऐसी ही मन्नत मांगी। क्या उसे सब इष्टों पर भरोसा था? नहीं, वास्तव में उसे किसी इष्ट पर भी भरोसा नहीं था। परमार्थ में उन्नति अपना ध्यान हर ओर से निकालकर पूरी एकाग्रता के साथ सतगुरु के उपदेश अनुसार भजन सिमरन करने पर आधारित है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, शिवांति सलिल गुरु चरण है चात्रिक तुलसीदास। पपीहे के सामने पानी के दरिया समुंदर या तालाब भरे पड़े हों तो भी वह उसकी तरफ नहीं देखता। सतगुरु की शरण प्राप्त कर चुके शिष्य का ध्यान सवाए सतगुरु के किसी दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। इसी भाव को कबीर साहब इस तरह प्रकट करते हैं, पपीहा का पन देख कर धीरज रहे ना रंच, मरते दम जल में पड़ा तो न बोरी चंच। आप इशारा करते हैं कि स्वांति बूंद के लिए तड़पता पपीहा दरिया में गिरकर मर गया, लेकिन उसने दरिया का पानी पीने के लिए चोंच ना खोली। शरण लेने वाले शिष्य को यह दृढ़ संकल्प धारण करना चाहिए कि उसे बिना सतगुरु के ना कोई दूसरा स्वीकार है और ना किसी दूसरे की बताई हुई किसी युक्ति की दरकार है। सच्ची शरण यह है कि शिष्य के हृदय में यह पूर्ण विश्वास हो कि सतगुरु प्रभु का रूप है और सतगुरु की रजा प्रभु की रजा है। जिस शिष्य के हृदय में स्वप्न में भी सतगुरु के प्रभु रूप होने में संदेह पैदा ना हो, केवल उसी की शरण सच्ची है। यह बहुत कठिन कार्य है, यह बहुत दुर्गम घाटी है। सतगुरु के उपदेश अनुसार भजन सिमरन करके आत्मा को आंखों के पीछे और मध्य एकाग्र करने का यत्न करना सच्ची शरण प्राप्त करने का सुगम मार्ग है। गुरु अमरदास जी लिखते हैं, नानक आप छोड़ गुर माही समावे। कोई शिष्य शारीरिक तौर पर गुरु में नहीं समा सकता। गुरु साहब इशारा कर रहे हैं कि तुम सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति द्वारा अंतर में सतगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट करो और अपने आप को उसमें अभेद कर दो। अपने आप को अंतर में सतगुरु के सुपुर्द कर देना ही वास्तविक शरण है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। आप समझा रहे हैं कि जब शिष्य सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति के मुताबिक नाम के अभ्यास द्वारा अंतर में पहुंचकर अपने सतगुरु के प्रति समर्पित कर देता है तो उसके सब दुख और मालिनताएं दूर हो जाती हैं, उसकी अज्ञानता का नाश हो जाता है और वह प्रभु में समाकर उसका रूप हो जाता है। इस तरह वह सतगुरु की शरण द्वारा प्रभु की शरण में पहुंच जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का बड़ा ही विचार योग सत्संग हमने श्रवण किया, जिसमें गुरु साहब ने गुरु क्या है वहाँ से वाणी शुरू कर कैसे हम गुरु हमारा पार उतारा कर देता है, इस पर आकर ख़त्म किया। सो हमें भी चाहिए कि गुरु की शरण लें, नाम की शब्द की कमाई करें और गुरु से प्यार करें। राधा स्वामी जी।